सुप्रभात मित्रों। आज का यह कहानी का शीर्षक है साक्षात्कार अब्लिक इंटरव्यू। दोस्तों, आज का यह कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ यह एक काल्पनिक कहानी है। इसका कोई वास्तविक जीवन से लेना देना नहीं है। यह वाकया है बंगाल की कोलकाता शहर का। एक युवती थी 25 साल की, नाम थी समीरा। वह पढ़ी लिखी थी, उसने MBA कर चुकी थी, लेकिन उसके पिता के देहांत करीब 2 साल पहले एक दुर्घटना में हो गया था, जो कि एक दफ्तर में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी थे। घर में अकेली माँ और बेटी दोनों रहते थे। पिता के गुजर जाने के बाद घर का खर्च चलाने के लिए समीरा ने सुबह कुछ बच्चों को ट्यूशन लेती थी और शाम में एक कोचिंग सेंटर में जाकर पार्ट टाइम जॉब करती थी। इससे जो भी कुछ आमदनी होती थी, दोनों माँ बेटा का गुजारा बहुत मुश्किल से होती थी। इधर समीरा प्रयास करती थी कि किसी एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लग जाए, ताकि उसकी घर का स्थिति ठीक ठाक हो जाए और उसकी भविष्य भी अच्छी हो जाए। घर में बीमार माँ और ऊपर से पूरी घर का जिम्मेदारी को संभालने के लिए समीरा को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कोई अच्छी कंपनी में जब लग जाए, यह सोचकर कि यह दिन भी कभी बीत जाएगा, जो कि उसका पापा का शब्द थे, जो कि हरदम बोलते थे कि यह दिन भी बीत जाएगा, कल एक नया सवेरा आएगा। यह दिन भी बीत जाएगा, कल एक नया सवेरा आएगा। और कौन जाने नया सवेरा में क्या क्या होगा। समीरा अपना पापा का यह 2 शब्द हरदम अपने दिमाग में बैठाई हुई थी कि उसको एक दिन जरूर उसका सपनों का नौकरी मिल जाएगी। इसी चक्कर में इन्होंने कई कंपनियों में साक्षात्कार के लिए अपना अर्जी दी थी, लेकिन जब भी कोई साक्षात्कार का बुलावा आता था, वह जाता तो सही, लेकिन वहाँ पर उससे निराशा ही प्राप्त होता था, क्योंकि पहले से ही सिफारिशें आ चुकी होती कि किसको नौकरी पर रखनी है। यह सिलसिला पिछला 2 साल से चले आ रहा था। एक बार एक बड़ी कंपनी सत्यम ग्रुप से उसके साक्षात्कार के पत्र आए। सत्यम ग्रुप एक बड़ी कंपनी थी और तनख्वाह भी तकरीबन 80,000 की थी। समीरा उस कंपनी में साक्षात्कार के पत्र आने पर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि पहले जो 2 परीक्षा दे चुकी थी उसका रिजल्ट आ चुका था और यह उसका फाइनल राउंड थी। अगर वह फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो जाती है तो हर माह उसकी सैलरी 80,000 की होगी और कंपनी की बाकी चिकित्सा सुविधा, छुट्टियां और क्वार्टर आदि भी उसी को मिलने वाली थी। साक्षात्कार का तारीख पक्की आ गई थी, अतः समीरा अपना दिन रात एक करके तैयारी में लगी हुई थी। साक्षात्कार की तैयारी के लिए आखिर एक दिन भी आ गई। पहले कई रातों का परिश्रम समीरा को तैयार करने में लगी थी। आज समीरा का साक्षात्कार दिन था। 11 बजे समय तय हुई थी। समीरा ने सुबह जल्दी उठी, स्नान की, भगवान की पूजा की, नाश्ता की और अपना माँ से आशीर्वाद लेने पहुंची। माँ ने बोली, बेटा, यह परीक्षा अगर तुम उत्तीर्ण कर लेते हो तो हमारे परिवार का दिन बदल जाएंगे। समीरा ने भी माँ की हाँ में हाँ भरी
बोली, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। पहले जाने से पहले उसके माँ बेटी को बोली, बेटी अगर जिंदगी में कभी दो मुँह वाली रास्ता मिल जाए तो थोड़ा सोचना और इंसानियत की ओर पहले देखना, हो सकता है भगवान को यही मंजूर हो। इसके बाद समीरा तकरीबन 9:30 बजे घर से इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक ऑटो भी कर ली। करीब 45 मिनट का सफ़र थी दफ्तर में पहुंचने के लिए, लेकिन अचानक रास्ते में एक जगह पर भीड़ भाड़ देखकर ऑटो रुक गई। उतर करके पता किया तो पता चला कि वहाँ एक बड़ी दुर्घटना हो गई है, अतः आगे का रास्ता पूरा जाम है और अगला 1 घंटे तक रास्ता खुलने का कोई उम्मीद नहीं है। अब समीरा ने उस ऑटो वाले को वहाँ छोड़ दिया, उसका जितना पैसा होता था दे दिया और एक गली के रास्ते से अगला बस स्टैंड की ओर निकल पड़ा। भीड़ भाड़ इलाका को छोड़ते हुए आगे बस स्टैंड आ गए और उस बस स्टैंड में जा कर के उसने एक ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। इसी दौरान उस बस स्टैंड में एक कोने में बेंच पर एक वृद्ध बैठे हुए थे और इधर उधर ताक रहे थे, जैसे कि किसी को ढूंढ रहे हैं। समीरा ने सोचा कि बुजुर्ग ने उनके साथ कोई होगा, उसको देख रहे हैं, लेकिन देखा आसपास कोई नहीं था। सुबह का धूप थोड़ा तेज हो चुकी थी, दिन का लगभग 10 बज चुके थे। अचानक समीरा ने देखा उस वृद्ध ने उस बेंच पर बैठे बैठे गिरने जा रहे हैं। समीरा ने तुरंत दौड़ कर गई और उन्हें हाथ में पकड़ लिया। इधर देखा तो वृद्ध आदमी की बेहोश हो गए। समीरा ने अपने पास से पानी का बोतल निकाली और वृद्ध आदमी की मुंह पर छींटा मारी, लेकिन वृद्ध तो बेहोश हो चुके थे। देखते देखते कई लोग भीड़ उधर आ गए, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर कोई मदद करने के लिए नहीं आया। इधर समीरा के साक्षात्कार के समय बीता जा रहा था। एक तरफ इंटरव्यू, दूसरी तरफ बुजुर्ग बूढ़े आदमी की सेवा। किसको चुने, यह सवाल समीरा के मन में घारी जा रही थी। अचानक उसी को अपनी माँ का बात याद आई। दोराही वाली बात तो इंसानियत को चिन्हना चाहिए। समीरा ने सोची, साक्षात्कार आज इसी कंपनी में ना होगी तो दूसरे कहीं भी हो जाएगी, लेकिन इंसान का जिंदगी दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। इसीलिए उसने वृद्ध का साथ देने का फैसला ले लिया। तभी एक ऑटो वाला और एक व्यक्ति आए उसके पास और समीरा को मदद करते हुए उस वृद्ध को ऑटो में बिठा करके अस्पताल लाने में मदद की। उन्होंने नज़दीक के सरकारी अस्पताल में गए। काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने पूछी, यह आपका कौन लगता है? तो समीरा बोली, यह मेरा कोई नहीं लगता, लेकिन इंसानियत के नाते मैं इन्हें यहाँ लेकर के आई हूँ। उसके बाद उस वृद्ध की एडमिशन कराई। एडमिशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है और उन वृद्धों को अभी होश आ चुकी है। समीरा इधर देखा तो उसका साक्षात्कार के समय पार हो चुकी है। समीरा उस वृद्ध को पास गए। डॉक्टर ने वृद्ध को बोले कि अगर आज यह समीरा ना होती तो आपका जान बचना मुश्किल था। वृद्ध ने समीरा को पास बुलाए और धन्यवाद दिए। बोले, बेटी यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। समीरा ने उनसे उनका घर का पता पूछा तो
वृद्ध ने धीरे से एक फ़ोन नंबर बताए तो समीरा ने उस फ़ोन पर रिंग किया। 2-3 बार रिंग जाने के बाद अगले सिरे से जवाब आया, आप कौन? तो समीरा ने, यह एक वृद्ध बस स्टैंड पर पाए गए हैं और इनको हम सरकारी अस्पताल में लाए हुए हैं। और पूरा कहानी बताए तो उधर से जवाब आया, अरे ये तो मेरा पिता है, आज सुबह ही कहीं मंदिर जाते समय खो गए थे, इनके चक्कर में हम सभी जगह ढूंढ रहे हैं। सब सुनने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया और करीब 10-15 मिनट में एक गाड़ी का काफिला आकर अस्पताल में रुका। वहाँ से एक आदमी उनके सहयोगी के साथ अस्पताल में प्रवेश किए। उन्होंने देखा अपने पापा को और एकदम से दौड़ करके उनके पास आ गए। बोले, पापा आप कहाँ खो गए थे? मैं तो आज सुबह से पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सभी जगह पर आदमी लगाया हूँ आपको ढूंढने के लिए, लेकिन आप नहीं मिल रहे थे। तो उन वृद्ध ने बोला, बेटा यह है समीरा, इसी की बदौलत आज मेरा जान बचा है, वरना मैं तो कब तक परलोक सिधार चुका होता। ये कह रही है कि मैं बस स्टैंड में बैठा हुआ था और मेरा होश अचानक से चल गया, तो इन्होंने मुझे अस्पताल लाकर भर्ती किया और मैं अभी आपके सामने जिंदा हूँ। तभी उस आदमी ने बोली कि आप कहीं इंटरव्यू तो देने नहीं जा रही थी समीरा जी? तो समीरा बोली, आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला कि आप हाथ में एक फाइल लिए हुए हैं इंटरव्यू देने की जैसे, और कुछ बेबस सी नज़र आ रहे हैं, इसीलिए मैंने अंदाज़ा लगाया और पूछी। समीरा बोली, हाँ। तो उस आदमी ने उसके हाथ से फाइल देखने के लिए मांगी। समीरा ने फाइल दी तो उन्होंने बोले कि तुम क्या सत्यम ग्रुप का नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहे थे? समीरा ने हाँ भरी। बोली, आज तो साक्षात्कार का फाइनल था, लेकिन समय भी निकल चुका है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, अगला कंपनी फिर देखेंगे। तब उस आदमी ने समीरा को अपना एक कार्ड दिए और बोले, कल इस पते पर लगभग 10 बजे आ जाना, आपका इंतजार रहेगा। समीरा को लगा हो सकता है यह कोई छोटा मोटा कंपनी के मालिक होंगे, इनका दफ्तर होगा और वहाँ धन्यवाद देने के लिए हमको बुलाए हैं। अब समीरा वहाँ से निकल करके अपनी घर पर आ गई। घर में माँ इंतजार कर रही थी कि समीरा कब आएगी, साक्षात्कार में क्या हुआ, कैसे हुआ। तभी समीरा घर आई तो माँ ने पूछा, बेटी साक्षात्कार हो गई, कैसे हुई? तो समीरा ने पूरी कहानी माँ को बताई। बोली कि आपकी कहे के मुताबिक माँ, मैंने इंसानियत को ही चुन आई और आज नौकरी तो नहीं हुई, लेकिन बुजुर्ग का जान जरूर बच गया। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नौकरी आज नहीं तो कल ही लग जाएगी, लेकिन बुजुर्ग का जान अगर आज चला जाता तो किसी एक बेटा अपना बाप को खो देता है, जिसका पछतावा आज तुम्हें भी है और मुझे भी है। अचानक समीरा का नज़र अपना पर्स खोजते हुए उसी कार्ड पर गई जिसको उस युवक ने दिए थे। तो देखा कि उस कार्ड में नाम अंकित है अभिजीत सिन्हा, सीईओ सत्यम ग्रुप का। तो समीरा हड़बड़ा गई। बोली, माँ यह तो सत्यम ग्रुप का सीईओ का कार्ड है, और जिन्होंने उस बुजुर्ग को पिता का जी कह करके पुकार रहे थे, और कल मुझे 10 बजे ऑफिस में भी बुलाया है। तो माँ बोली, ठीक है बेटा, कल ऑफिस जा, देखते हैं क्या होता है। अब दूसरे दिन
समीरा 10 बजे से पहले 9:45 में ही सत्यम ग्रुप का दफ्तर में पहुंच गई। फिर रिसेप्शनिस्ट पर पता किया, कार्ड दिखाया तो रिसेप्शनिस्ट ने बोली कि साहब आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। उसके बाद वह रिसेप्शनिस्ट समीरा को लेकर के सीईओ के कमरे की ओर बढ़े और आगे से दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कम इन। अंदर समीरा ने देखी कि कल का उस युवक समीरा का इंतज़ार कर रहे थे। वो बोले कि मैडम, अगर कल आपने नया होता तो शायद आज मेरा सर से मेरा पिताजी का साया उठ गया होता। और अभिजीत ने सारे बोर्ड मेंबर को बताए कि यह है वह युवती जिसने कल अपनी कैरियर को चिंता छोड़ करके मेरा पिताजी के लिए बस स्टैंड से मंदिर जाते समय जो खो गए थे और बस स्टैंड में बेहोश की कगार पर थे और बेहोश भी हो गए थे, इन्हें अस्पताल लेकर के दाखिल किया एवं उनकी जान बचाई। ऐसे युवती को मैं 1000 बार प्रणाम करती हूँ और साथ ही इन्हें आज से कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव वेलफेयर के रूप में पदस्थापित करता हूँ। और अभिजीत ने समीरा को अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र दिए तो बोर्ड मेंबर सब तालियां बजाई। समीरा देखी कि उसका वेतन 80,000 की जगह 1,35,000 है। साथ में चिकित्सा सुविधा, इंश्योरेंस और क्वार्टर जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए होता है वह भी उसे उपलब्ध कराई जाएगी। यह देखते ही समीरा का खुशी का ठिकाना ना रहा। समीरा बोली साहब, मैं तो इंटरव्यू दिया ही नहीं, फिर यह नियुक्ति पत्र कैसे? आशा भी नहीं की थी कि यह नौकरी मुझे मिल पाएगा। ये तो आपका बड़प्पन है साहब। तो अभिजीत ने बोले कि मैडम, यह मेरा बड़प्पन नहीं है, आपकी निस्वार्थ सेवा का फल है। आगे यह सब तो कुछ भी नहीं है। और मेरी कंपनी को इसी तरह का एम्प्लॉय चाहिए जिसमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने के प्रति समर्पित भावना रहता हो और यह गुण आपके अंदर कूद कूद कर भरी हुई है। इसी तरह समीरा उसी कंपनी में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव वेलफेयर के रूप में काम करने लगी और धीरे धीरे उन्होंने उसी कंपनी के लिए ईमानदारी से काम करते हुए आगे बढ़े। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें पता चलता है कि किसी भी निस्वार्थ भाव से किया हुआ सेवा का फल जरूर मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, वह घूम फिर कर मिल ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, छोटा सा लाइक करना और एक प्यारा मीठा सा कमेंट देना, ताकि मुझे आगे भी इस तरह का कहानी आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करना। जय हिंद, जय भारत।